नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न करने जा रहे हैं। तो इसमें आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि रेखा AB रेखा CD के समांतर है। तो आइए देखते हैं आकृति को। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक रेखा AB दे रखी है और दूसरी क्या है, CD। तो दो रेखाएं दी हैं AB और CD, और साथ में जो है ये कोण दिया है आपको X, ठीक है। सॉरी, इससे पहले आपको एक रेखा दे रखी है, तिर्यक रेखा, यानी कि जिसको हम तिरछी रेखा भी कह सकते हैं या इसे हम अनुप्रस्थ रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि अनुप्रस्थ रेखा दी हुई है जो रेखा AB को एक बिंदु पर प्रछेद कर रही है। मान लो बिंदु है P, और रेखा CD को भी एक बिंदु पर प्रछेद कर रही है, इसका मान हम Q नाम दे देते हैं। और बिंदु P पर हमारे पास दो कोण दिए हुए हैं, एक दिया है कोण X और ये ऊपर की ओर बाह्य कोण दिया है 50 डिग्री के बराबर। और यहाँ पर भी एक बाहर को जो कोण दिया है बाह्य कोण है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन और रेखा CD के बाहर की हम बात कर रहे हैं, बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, इसको हम बाह्य कोण कहते हैं। ये जो है इसको हम अंतः कोण कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल और रेखा CD के अंदर बना हुआ है, इसलिए हम इसको अंतः कोण कहेंगे। तो ये है y। तो ये दो कोण दे रखे हैं आपको, एक का नाम y है, एक 130 डिग्री है। अब आपको कहा गया हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो अगर हम x का मान ज्ञात करेंगे तो हम बिंदु P को देखेंगे। तो बिंदु P पे जो है रेखा PQ, यानी कि जो हमारे पास तिर्यक रेखा दी हुई है, वहाँ पर दो कोण बने हुए हैं, एक है 50 डिग्री का, दूसरा है X, ठीक है। तो ये एक रेखा पर बने हुए कोण है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, समपूरक कोण है, यानी कि इनका योग एक सरल कोण के बराबर यानी कि 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो कोण X जमा ये दूसरा कोण दिया है यानी कि 50 डिग्री, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि जो x और कोण, इसका नाम दे देते हैं हम, ये बिंदु P है, इसको मान लेते हैं हम x अपनी तरफ से, तो हम मान लेते हैं इसको XPA या कोण APX। ये दोनों कोण जो है क्या है, सरल रेखा पर बने कोण है, सरल रेखा पर बने कोण है। तो सरल रेखा पर बने कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री पर के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम x का मान याद करेंगे, तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री के बराबर आ गया x का मान। इसको हम समीकरण 1 मान के चलते हैं। इसी तरह से हमें कोण y पूछा हो, अगर कोण y को देखते हैं, ये बिंदु Q पर बने कोण है और ये 130 डिग्री यानी कि CD, इसको हम y मान लेते हैं। CDY जो है 130 डिग्री के बराबर दिया है, और कोण y जो है इसका अंदर की तरफ। तो ये देखिए आप, ये क्या है, एक दूसरे के शीर्ष इनका एक कॉमन है, उभयनिष्ठ शीर्ष है और विपरीत दिशा में बने हुए हैं। तो इनको हम कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, और दो रेखाओं को काटने पर जो कोण बनते हैं उनको क्या, और विपरीत दिशा में है तो शीर्ष अभिमुख कोण। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपको मालूम है ये क्या है, बराबर होते हैं। तो कोण y जो है किसके बराबर आएगा, 130 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि यह सीधा लिख देते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण। ये क्या है, शीर्ष अभिमुख
कोण है, तो शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें y का मान और x का मान मिल जाता है। अब क्या कहा है, x और y का मान ज्ञात करने के बाद हमें कहा गया है कि फिर दर्शाइए कि जो रेखा AB और CD क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अब क्या है, देखिए कोण x और कोण y को जरा देखेंगे, ये क्या है, अंतः कोण है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है यानी कि अनुप्रस्थ रेखा के विपरीत दिशा में बने हुए, तो इनको हम कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक बाईं तरफ बना है और इस बिंदु का जो कोण है वो दाईं तरफ है, तो ये दोनों क्या है, इनको हम कहते हैं एकांतर कोण। तो क्योंकि x बराबर है y जो है आ रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है, दोनों का मान बराबर है, तो ये क्या है, x और y क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, बराबर भी आ रहे हैं और साथ में क्या है, एकांतर कोण भी है। ठीक है, ब्रैकेट में ना लिख के इसको हम अगर सीधा लिखें, x और y बराबर भी है और साथ में x और y क्या है, एकांतर कोण है। अतः क्या हुआ, जो रेखा AB है और जो रेखा CD है वो क्या है, समांतर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो इसमें एक आकृति दे रखी है, तो आकृति में क्या कह रहा है, यदि AB CD के समांतर है, CD EF के समांतर है और कोण Y और Z का अनुपात 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए जरा आकृति को देखते हैं, क्या कह रहे हैं। AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। AB और CD दो समांतर रेखाएं, और CD और EF एक और रेखा दे रखी है तीसरी, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के समांतर दे रखी है, CD और EF। उसके बाद एक तिर्यक रेखा L दे दी है, जो तीनों रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो ये तिर्यक रेखा L है, तो जिस बिंदु पे ये AB को प्रच्छेद करती है, मान लो बिंदु P है, और जिस बिंदु पर ये EF को प्रच्छेद कर रही है, तो ये बिंदु क्या है, Q है। तो बिंदु P पर जो ये एक ही तरफ जो कोण बना हुआ है, ये दिया है आपको x, जिसका हमें मान ज्ञात करना है, और Q पर जो F की तरफ कोण बना है वो है z। तो साथ में एक y कोण भी दे रखा है, वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी हम दो कोणों की बात करते हैं। तो अभी हमें फिलहाल जो दिया है, AB और CD क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, और CD तथा EF ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो AB और EF भी क्या होनी चाहिए, फिर समांतर होनी चाहिए, है ना। तो AB और EF क्या है, एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं, और L क्या है, इसकी एक तिर्यक रेखा है, तथा L एक तिर्यक रेखा है। तो अब देखिए, जो कोण x और कोण z है, ये क्या है, एकांतर कोण है। AB और EF समांतर रेखाएं हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है। तो x और y z क्या हो गए, इसके एकांतर कोण है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कोण x बराबर है कोण z के बराबर है। क्यों, ये कैसे हैं, एकांतर कोण है। तो हम इसे समीकरण 1 मान के चलते हैं कि x किसके बराबर है, z के बराबर है। ठीक है, अब जो है हमें कोण y दे रखा है, वह है इस बिंदु पर,
जिस बिंदु पे जो तिर्यक रेखा एल है सी डी को प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु पे जो कोण बना हुआ है सी की तरफ, वो दिया है कोण वाई। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं तथा एल एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो जो रेखा दो रेखाओं को दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोण x जमा कोण y, ये किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर। ये क्यों है 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि जो हमारी एक तिर्यक रेखा है उसके एक और बने हुए कोण है। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण है ये। ठीक है जी, तो x हमने समीकरण 1 में हमें प्राप्त हुआ कोण z के बराबर है, तो कोण z जमा कोण y बराबर है 180 डिग्री। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें y और z का अनुपात दे रखा 3:7, यानी कि कोण y कोण z किसके बराबर दिया, 3:7 के बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोण y है वो किसके बराबर है, 3t के बराबर मानते हैं, और जो कोण z है वो किसके बराबर हुआ, 7t के बराबर हुआ। तो इसको हम भरेंगे समीकरण 2 में भरने पर, तो भरेंगे हम, कोण z है आपका 7t के बराबर जमा y है 3t के बराबर है, तो बराबर है 180 डिग्री। t आगे जो 10t बराबर है 180 डिग्री, तो t आएगा यहाँ से 180/10, यानी कि 18 डिग्री के बराबर। तो यदि हम x की बात करें, x किसके बराबर है, कोण z के बराबर है, और कोण z हमने कितना माना हुआ है, 7 गुणा t, यानी कि 7 गुणा 18 कितना है, 18 7 126 डिग्री उत्तर। तो इसमें दिया देखिए आकृति में, यहाँ पर भी एक आकृति दे रखी है। यदि ए बी और सी डी दो रेखाएं जो हैं वो समांतर हैं, और उसके बाद ई और ई एफ एक लंब है सी डी के ऊपर, और साथ में जो कोण दिया है जी ई डी 126 डिग्री है, तो कोण ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात करें। तो देखते जरा आकृति में क्या दे रखा है। तो ए बी और सी डी आपको जो दो रेखाएं दी हैं, समांतर रेखाएं दे रखी हैं, ए बी और सी डी, ये क्या है, दो समांतर रेखा है। उसके बाद आपको बोला जो एफ ई एफ है, यानी कि ये जो लाइन लगी है ई एफ, ये क्या लंब है, यानी कि 90 डिग्री कोण यहाँ पे बना हुआ है, किस पर, सी डी पर लंब है। उसके बाद हमें कोण दिया है जी ई डी, यानी कि जी ई डी, यानी कि ये वाला कोण, ये कोण जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है जी है ना, जी बिंदु इसमें बना हुआ है ए बी पर, और ई बिंदु जो हमें यहाँ पे मिला है लंब के साथ सी डी पर, ये बिंदु एफ है। तो एक बिंदु जी है, इसको मिलाएंगे जी के साथ ही को, तो हमारे पास एक कोण बन रहा है। तो ये कोण हमें दे रखा है 126 डिग्री। ठीक है जी, अब कहा है हमें कोण कौन सा निकालना है, ए जी ई, यानी कि ये वाला कोण निकालना है, और जी ए जी ई, उसके बाद जी ई एफ, यानी कि ये छोटा सा कोण, ये वाला कोण याद करना है। ठीक है, हो गए दो। तीसरा है एफ जी ई, यानी कि एफ जी ई, ये अंदर वाला कोण, ये भी याद करना है, 1 2
और 3, ये हमें 3 कोण ज्ञात करने हैं। अब अगर हम बात करें कि इसको हल कैसे करना है, तो सबसे पहले हम देखें तो हमें यहाँ दे रखा है कोण रेखा ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोण ए जी ई निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हल में क्या दे रखा है हमें, जो ए बी और सी डी है समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। जी, अगर इस लाइन की बात करें जी ई की, तो जी ई क्या है, एक तिर्यक रेखा है। कैसी है ये, तिर्यक रेखा है। तब अगर हम बात करें अगर ये तिर्यक रेखा है तो, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो कोण ए जी ई और कोण जी ई डी, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना जी। तो यानी कि कोण ए जी ई बराबर है कोण जी ई डी। क्यों है, क्योंकि कैसे हैं, एकांतर कोण है। कैसे कोण है ये, एकांतर कोण है, तो ये क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ से हमें कोण ए जी ई मिल गया, जो सबसे पहले हमें पूछा गया था, तो वो जी ई डी के बराबर है, यानी कि 126 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है जी, ये कोण आ गया। अब हमें क्या करना है, ये कोण ज्ञात करना है, कौन सा, ई जी एफ है ना, यानी कि एफ ई जी भी बोल सकते हैं। तो इसको हम निकालेंगे एफ ई जी एफ, सॉरी, पहले हम क्या निकालेंगे, जी बिंदु पे, है ना, एफ जी ई, ये वाला कौन निकालेंगे, ये वाला कौन ज्ञात करने में। तो इसके लिए देखिए आप, हम क्या लेंगे, इस लाइन को लेंगे ए बी पर, रेखा ए बी पर बने 2 कोण हैं ये। तो हम बात करेंगे कोण ए जी ई जमा कोण ई जी एफ, ये जो हमें दे रखा है एफ जी ई, ये दोनों कोण क्या है, एक रेखा पर बने हुए कोण है। देखिए ये दोनों, तो ये क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर। ये क्या है, रैखिक कोण है जो 180 डिग्री, जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से ए जी ई हमें दे रखा है, निकाला है हमने यहाँ पे समीकरण 1 में, तो वो है 126 डिग्री जमा कोण एफ जी ई, तो ये के बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण एफ जी ई ज्ञात करेंगे, तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, यानी कि बराबर है 54 डिग्री, है ना। तो ये दूसरा कोण आ गया, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, एफ जी ई, तो ये समीकरण 2 है, दूसरा मान आ गया। तीसरा कोण निकालना हमने जी ई एफ, यानी कि जी ई एफ ये निकालना है। अगर इसको हम यहाँ से निकालें तो क्या, देखते हैं ज़रा इसको, इस कोण की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसके लिए यहाँ देखिए दिया हुआ, तो कोण जी ई डी, कोण जी ई डी ये किसके बराबर हो, कोण जी ई एफ के बराबर, जमा जी ई एफ जमा एफ ई डी, डी है ना। तो जी ई एफ देखिए हमें 126 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, बराबर जी ई एफ ई हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण एफ ई डी, देखिए एफ ई आपको लंब दे रखा है ना, लंब है तो हम क्या मान, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, है ना। ये क्यों लिखा हमने 90 डिग्री, क्योंकि जो ई एफ, ये एफ ई है, वो एफ ई क्या है, लंब है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर है, लंब है तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से कोण जी ई एफ कितना आ गया, बराबर है 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि बराबर है 6 में से 0 गए 6, 12 में 9 गए 3, 36 डिग्री। तो ये आपके तीसरा मान आ गया, ये तीनों कोण आ गए, देखो जी ई एफ भी आ गया। तो इसी के साथ आज के लिए मैं विराम करता हूँ। बाकी जो आगे के प्रश्न हैं इस प्रश्नावली के, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।